वही तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और यहाँ हम बात करेंगे रिलेटेड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और हमने ये भी डिस्कस किया था उसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मूले कैसे होंगे, उनके आईयूपीएसी नेम कैसे होंगे, सफिक्स का भी यूज होगा, किसका यूज होगा, और प्रीफिक्स का भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने कुछ एक रिएक्शन देखी थी, जैसे आपको पता था एथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे बनता है, और वहां पे भी हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, पोटेशियम परमैंगनेट, और हमने बात की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी बात कर ली थी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं इससे थोड़े से आगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया था पहले की क्लासेस में। ये भी हमने समझ लिया था कि टॉपर की आंसर शीट कैसे लिखी हुई थी, और ये क्वेश्चन भी लगभग कल हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया था। यह वाला था नहीं, ये वाला कौन सा बाकी है? यहां से। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन कन्फाइन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड विथ अ वैलेंसी ऑफ 4। हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? ये तो बता दिया था मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा था डियर स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप सभी को पता है कैटायन एनायन, इसकी बात करी थी हमने। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट होमोलोगस सीरीज कैन बी आइसोमर। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर आइसोमर। कैन एल्केन एंड अल्कोहल बी आइसोमर? वाई और वाई नॉट? तो आइसोमर वाला पहले टॉपिक हुआ करता था, फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है, इसको डिलीट कर दिया है। पहले आइसोमर में बताया जाता था कि अलग अलग शिफ्टिंग होती थी किसकी, ब्रांच की। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, गिवन है तुम्हें तो आ सकता है, पॉसिबल है, समझ लेते। इधर देखिएगा फिर। अब यहां सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई आइसोमर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसको देख लें अच्छे से। पहला है फंक्शन ग्रुप, यहां पे कौन होगा? यही था, दूसरा था? हाँ कोई बात नहीं, नहीं आंसर की मैंने तो। यहां देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बिलोंग करता है किससे? डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। अब अगर होमोलोगस सीरीज में कौन है डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज? तो पहले एल्कीन है, और कौन है डियर? एल्काइन है। इसकी अगर बात करें तो वहां आइसोमर शो करता है कि नहीं करता है? सबसे पहले बताइए आइसोमर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय आइसोमर? सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब यू कह सकते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? ठीक है, श्योर? कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा ही होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू हैव एनसीईआरटी आप एक बार देखिए, उसमें फिर बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। यस और नो? अच्छा, मैं कहूं एल्केन और एल्कीन की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि अगर मैं एल्केन की बात करूंगा वहां ये बोलूंगा C2H6। क्या बोलूंगा मैं? C2H6। और अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा इधर? C2H4। क्या बोलेंगे? C2H4। और वहीं मैं अगर बात करूंगा किसकी? एल्काइन की, तो C2H2 हो जाएगा। तो क्या बताइए मुझे, यहाँ क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या अलग अलग? क्या है? तो यही देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अलग अलग होमोलोगस सीरीज, क्या वो आइसोमर हो सकते हैं? तो वो आइसोमर नहीं हो सकते। यस और नो? क्यों? भले होमोलोगस तो फॉलो कर रहे हैं वो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं होमोलोगस को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे सबसे पहला हमने एल्केन लिया, तो आप सभी को पता है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। दूसरा लिया तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा? C2। और लास्ट वाला लिया तो आप क्या बोलेंगे? अरे यस और नो? इन दोनों में भी डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? तो होमोलोगस की बात नहीं। दूसरी बात करें, यहां पे भी बात करें तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ रहा है? H। पर किसका नहीं है? कार्बन का डिफरेंस नहीं है। किसका डिफरेंस नहीं है? कार्बन। यस और? पर जो उसने वर्डिंग बोली है बिलोंगिंग टू डिफरेंट
होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए क्या करूंगा, इधर मैंने C2H6 लिया है तो इधर मैं क्या लूंगा C3, क्या लिखेंगे इधर H, कंफर्म। सोच लेना, मैं यहां चाह रहा हूं ये एल्केन हो, ये एल्कीन हो और ये एल्काइन हो। कितना आएगा डियर स्टूडेंट, H6। इधर क्या लिखूंगा C4 में क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखेंगे, कंफर्म। अब यहां पे मेरे को बता दो सब में हाइड्रोजन क्या होंगे, क्या होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट कर रही है इसमें? अरे हाँ या ना तो बोल दो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अरे यस और नो। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर की भी ले लूं, मैं तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए। फर्स्ट मैंने ये समझाया, सेकंड मैंने ये आपको समझाया, थर्ड अब ले रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं खाली एक ही सीरीज का लूं, क्या लूं मैं, आपने बोला CH4, C2H6, C3H4। तो होमोलोगस तो ये फॉलो कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या अलग अलग लेने के बाद भी क्या ये आइसोमर को शो कर रहा है? तो किसी भी केस में ये आइसोमर को शो करता नहीं। एरोमेटिक हो जाए तो बात अलग है डियर्स। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे? एरोमेटिक हो जाए तो बात अलग है डियर स्टूडेंट, जिसको आप 11th और 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां उसकी बात मैं नहीं करूंगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। एग्जाम्पल के लिए कौन ले लो, प्रोपेनल, और दूसरा कौन सा ले लो, ये करेगा नहीं करेगा ये पूछ रहा है आपको। बताओ पहले तो फॉर्मूला क्या है, प्रोपे, एल्डिहाइड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एल्डिहाइड। प्रोपेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। अच्छे से समझना, मैथ है प्रोप, यस और नो। और 3 कार्बन में भी लास्ट वाला क्या रहेगा, कैसे पता पड़ा, पीछे क्या लगा हुआ है, Al लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Al। और Al अगर सफिक्स की फॉर्म में तो वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड। ये समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। इधर आ जाएगा CH2, इधर क्या आ जाएगा CH2, और क्या लग रहा है इधर, प्रोपेन प्लस अल, तो एल्केन सीरीज है। कौन सी सीरीज है, एल्केन। मुझे कैसे पता, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन प्लस अल, तो प्रोपेन प्लस। आ गया समझ में ये? तो क्या बनाया मैंने, CH3, CH2, CH। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, ऑन, कीटोन। कौन है डियर स्टूडेंट, कीटोन। कीटोन को कैसे लिखते हैं, RCOR। क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, RCOR। और उसमें भी कौन है, प्रोपेन ही है, CH3, C डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या आ जाएगा, CH3। अरे यस और नो। बताओ यहां कितने हाइड्रोजन है, 6। पीछे यहां कितने हाइड्रोजन है, 6। कितने कार्बन है, 3। कितने ऑक्सीजन है, 1। यहां पे भी 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। क्या ये आइसोमर है या नहीं, यस ये आइसोमर है। अरे आया कि गया। आइसोमर की डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कोई और मॉलिक्यूल भी क्या रहे, सेम रहे। क्या रहे, सेम, लेकिन यहां उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट रहे। अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड है वो क्या शो कर रहे हैं, आइसोमर। ठीक है, क्या शो कर रहे हैं, आइसोमर। अब यहां कितने कार्बन है वो बताओ मुझे, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, देखिए सबको। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये नहीं दिखा हो, आपको दिखा गट्टेश्वर? यहां कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है, लेकिन क्या फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है, और नाम भी क्या होगा, डिफरेंट। अरे यस और नो, इसी को हम क्या कहते हैं। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है भाई। कैन एल्केन एंड अल्कोहल बी आइसोमर, और क्वेश्चन पूछ लिए। तो एल्केन और दूसरा कौन है, अल्कोहल। तो भाई यहां क्या ले लीजिए, C2H6। क्या ले लिया मैंने, C2H6, और यहां ले लीजिए C2H5OH। यस और नो, क्या ये आइसोमर है या नहीं है? तो यहां कार्बन कितने, 2, यहां हाइड्रोजन कितने, 6, यहां 6, लेकिन एक भाई साहब एक्स्ट्रा कौन बैठ गया। आ गया समझ में? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी आएगी आइसोमर में। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि इतना डिटेल टॉपिक नहीं है जितना ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले था और अभी हटा दिया, खाली सिंपल डेफिनेशन जैसा कि आप बता रहे हैं
तो मुश्किल से डेफिनेशन आ जाएगी, या आपको एग्जाम्पल देके पूछते, वो भी सीबीएसई में, नॉट इन आरबीएसई। ये समझ में आ गया सभी? आज तक इतिहास में नहीं आया आरबीएसई में आइसोमर क्या होता है, वो भी नहीं आया। यस और नो? ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी को आ गया? आगे बढ़े क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला है, इसके बाद ये वाला है लास्ट, ये से आएगा नहीं? हाँ यही से, ठीक। देखो ये क्वेश्चन को देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं और पहला बोला है कि आप खाली इनके फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है वो बता दीजिए। यहां कौन दिख रहा है? एल्डिहाइड। कौन दिख रहा है? एल्डिहाइड। कैसे पता चला मुझे बेटा एल्डिहाइड है? यहां जितनी स्पीड से आपने बोला मेरे साथ, उससे ऐसा लगा कि आप मिशन इम्पॉसिबल की हीरोइन। बताइए, ठीक है, टॉम क्रूज के साथ डबल बॉन्ड, इसलिए इन्होंने ये कह दिया कि यहां एल्डिहाइड आपने जो कहा वो सही है। ठीक है, मोनिश देवता आप बताइए, द डेविल ऑफ जीवी फाउंडेशन बताइए। यस मेयर, कैन यू गिव द आंसर? ओ तो किसी में ओ तो यहां पे भी है। यस और नो बताइए, कौन सा है इधर? CHO। कौन है डियर स्टूडेंट? CH। ये दिख रहा है आपको पूरा CH, और CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इधर भी कौन है? CH। दिख रहा है सभी? तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? CH। कौन सा है? CH। CH को क्या कहते हैं हम? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनरल फॉर्मूला बताइए फॉर कंपाउंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी जनरल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखे, पहले देखिए सिंगल बॉन्ड तो सभी में, ये अलग बात है, ये डबल बॉन्ड लेके आता है, इसको एल्कीन मत कह देना, ये अपने आप में डबल बॉन्ड लेके आता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। एल्केन है, एल्केन में फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस। बताइए, बुद्धि लगाइए, क्या होना चाहिए इसमें फॉर्मूला? C3। अच्छा, यहां फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 1 और क्या आ जाएगा? CH। पूरे हाइड्रोजन को हटा के कौन बैठेगा? एल्डिहाइड बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? एल्डिहाइड। जैसे हाइड्रोजन को हटा के कौन बैठ रहा था? OH। तो इसका फॉर्मूला क्या था? C2H5OH। तो CnH2n प्लस 1 OH। याद रखना, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। जी जी, 2 ही रहेगी ना बेटा, आप कर ही नहीं सकते आगे वाली वैल्यू, क्यों करेंगे बताइए मुझे? भाई सीधी सी बात है, आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 और ये 5 होगा ना, ये हो गया ना 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन हो गया ना। अरे यस और खाली फंक्शनल ग्रुप किसको हटा के आता है? एक हाइड्रोजन को हटा के आएगा, चाहे वो CHO हो, COOH हो, कोई भी हो। समझ में आ गया सभी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? वैसे ही क्वेश्चन कल भी आ गया था OH को लेकर। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो CnH2n प्लस 1, फिर क्या लिख देंगे? OH। ऐसे किसी और का पूछ ले तो खाली CnH2n प्लस 1 मैंने लिखा, वो एल्केन को देख के लिखा है, क्योंकि सारे बॉन्ड कौन से ही है? सिंगल 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 सिंगल। इसको हटा दो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। यस और नो? इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मैंने CnH2n प्लस 1 लिख दिया है तो आप भी वही लिखें। हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड ठोक देगा, फिर क्या करेगा? तो वहां कौन आ जाएगा भाई? एल्कीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आती कौन आ जाएगा? एल्काइन। कौन आ जाएगा? एल्काइन। कितने बच्चों को समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द दिस कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शन। तो क्या कह रहा है? रिलेशनशिप बताइए बिटवीन दिस कंपाउंड। ये दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। ठीक है, रिलेशनशिप कब होती है? जब तुम्हारी मासी कब कहलाएगी? वो तुम्हारी मम्मी की बहन होगी तो ही कहलाएगी, नहीं तो तुम मासी कह सकते हो क्या? है यही यहाँ समस्या है। दोनों में क्या है? CHO है, ये भी कलाल वो भी कलाल, तो क्या कहेंगे? हाँ भाई हम सेम जाति वाले। तो यार रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कॉमन पार्ट क्या है कि ये भी एल्डिहाइड का है और ये भी एल्डिहाइड का है। ठीक है भाई, दूसरा क्या कह रहा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो बता दीजिए, तो आगे बढ़ा दो। 5 कार्बन ले लो तो, है ना, 5 कार्बन ले लो और पीछे क्या ठोक दो? CHO ठोक दो, तो 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 6। तो आप क्या बना देंगे? हेक्सेनल। क्या बना देंगे? हेक्सेनल। बना सकते हो कि बना के दिखाऊं?
बना देंगे ना सभी? श्योर? कितने लोग कह रहे हैं यस? यस कहने में क्या जा रहा है, इतना हाथ ऊंचा करना है, क्या कहना चाहिए सर? इतना तो हम कभी भी कर सकते हैं। नहीं बना तो हुआ है उसने, तो उसका बना दिया भाई, उसको उसको क्या पड़ी है तुम्हारी? उसने तो सब बना दिया उसका जो बनाना था। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे? CnH2n, यस और नो, और +1 करके क्या आ जाएगा? CH। ठीक है, यहां खाली क्या लिख दिया उसने? O लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि वो ऑक्सीजन को हेट्रो एटम मान रहा है। कल पढ़ा था हमने हेट्रो एटम, बाप रे भूल गए। हेट्रो एटम किस किस में आता है? CHO में आता है, CWH में आता है, और किस में आता है? RCOR में आता है, कीटोन, एल्डिहाइड, और कौन है आपका? एल्कोहल, और कौन था आपका? कीटोन के बाद कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। यस और नो? इसमें हेट्रो एटम किसको माना था? ऑक्सीजन को, क्योंकि सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आ गया समझ में सभी को? इसके बाद आप मर्जी हो वो कैसा भी कंपाउंड ले लो। यहां कौन सा मेंबर ले लिया इसने? फोर्थ मेंबर, क्योंकि 2 और 3 तो अंदर दे रखे थे, और इसने कौन सा ले लिया? फोर्थ। तो फोर्थ मेंबर लेती 3 ही आ जाएंगे, और लास्ट वाला कौन आएगा? CH। कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? CH। आ गया समझ में? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अरे 2 कैसे आ गए? अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या कह रहा है? आपको लेवी स्ट्रक्चर शो करना, और इथाइन कहती है आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने याद होनी चाहिए? 2। और इथाइन कहती है आपको बॉन्ड कौन सा बनाना है? ट्रिपल। फिर आप हाइड्रोजन डिसाइड करिए कितने चाहिए। तो 1 और 1 मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए। कितना हाइड्रोजन चाहिए? अरे यस और बताओ। इथाइन कहती है आप क्या बोलेंगे सबसे पहले? 1 और 2 कार्बन। बीच में कितने बॉन्ड? क्योंकि पीछे क्या लगा है? कितने हाइड्रोजन आएंगे? सिंगल सिंगल। अरे यस और कोई भी अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा तो वो हमें हेल्प करेगा। ये बॉन्ड H हो गया, और यहां एक बॉन्ड H हो गया। आप सभी को पता है यहां क्रॉस क्रॉस शो कर दो, इसको क्या शो कर दो? ये दोनों कार्बन के अलग अलग हो गए। यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इधर क्या आ जाएगा? H का शो कर देंगे किससे? H। और इधर भी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? H का शो कर देंगे किससे शो करेंगे? अब बताओ कितने हैं यहां पे इसके खुद के? 4 शेयर कर चुके, और यहां पे भी कितने शेयर करने पड़ेंगे? अरे यस और नो? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते कितने डियर स्टूडेंट? कितने होते हैं? 4। कितने चाहिए हमें स्टेबिलिटी के लिए? 8 चाहिए। यस और नो? पूरे? हाँ पूरे कितने चाहिए? 8। तो कितने लेंगे? ये कितने? 3 और 3 कितने? 6। और ये 2 कितने हो गए? ये कार्बन इससे क्या हो गया? स्टेबल। और ये कार्बन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? अरे यस और नो? और ये हाइड्रोजन के लिए ये यूज कर लिया हम। और ये सब इसकी क्या शो करता है? लेवी स्ट्रक्चर। क्या शो करता है? लेवी स्ट्रक्चर। अब जरूरी नहीं लेवी स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम बनावटी शो करना है बस, है ना? उसको तो खाली ये चाहिए कि जो कॉमन सर्कल आ रहा है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कॉमन सर्कल में कितने आ गए? 2। इस हाइड्रोजन के कॉमन सर्कल में कितने आ गए? 2। और यहां कार्बन के कॉमन सर्कल में कितने आ गए डियर स्टूडेंट? 8 आ गए, दोनों के सेपरेट। आ गया समझ में? अब चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हो जैसा इसने बनाया है। अब ये कह रहा है लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिबिटेड बाय कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। सभी को पता है कोवेलेंट कंपाउंड टेम्पररी होता है, और ये कैसा होता है? परमानेंट। ये शेयर करता है, वो एक्सचेंज करता है। यस और नो? या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा, या क्या करेगा? गेन। कौन सा कंपाउंड करेगा? आयोनिक कंपाउंड की एमपीबीपी ज्यादा होती है, और उसकी एमपीबीपी क्या होती है? कम होती है। अरे यस और नो? ठीक है, तो ये लेवी स्ट्रक्चर बड़े प्यार से बना सकते हैं आप, चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं। यस और नो? तो लेकिन यहां कितने आ गए? 6 और ये 2 कितने हो गए? 8 हो गए। यहां पर 6 और 2 ये कितने हो गए? 8 हो गए। आ गया समझ में सभी? फिर उसके बाद डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस कौन सा है? हाई एमपीबीपी किसका होगा? आयोनिक का। लो एमपीबीपी किसका होगा? दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। और ये किसकी वजह से आते हैं? यहां तक कोई समस्या तो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? वो देखिएगा। 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, diamond and graphite have a different structure and very different physical property even though their chemical properties are same. Explain why. ऐसा क्यों होता है?
किसको शो करता है ये? एलोट्रॉप्स को। किसको शो करता है? एलोट्रॉप्स। इसलिए हम किसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही यहाँ एक्सप्लेन करता है किसको डियर? डिफरेंट कार्बन कंपाउंड को। जैसे आप सभी को पता है ये बने किसके हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। किसके बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे डायमंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला है, ग्रेफाइट कैसा है डियर? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वाला है। और बक मिनिस्टर फुलरिन का जो बक्की बॉल मतलब बॉल टाइप का क्या है? स्ट्रक्चर है। दोनों का वेरिएशन कैसे आ रहा है? फिजिकली आ रहा है। कैसे आ रहा है? केमिकली नहीं आ रहा है। केमिकली में क्या है? ये भी कार्बन का बना है, वो भी कार्बन का। ये हाइड्रोजन ले रहा है, वो भी क्या ले रहा है? हाइड्रोजन। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? तो आप एलोट्रॉप्स को क्या लेंगे? बेस लेके आंसर देंगे। तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा? एलोट्रॉप्स। यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स एक तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी? एलिमेंट की, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहती है? सेम। क्या रहती है? सेम। एंड एलिमेंट जो है कार्बन वो अकर होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। किसके साथ? फिजिकल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, बट नियरली किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे रहते हैं? सेम। जैसे डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है किसका? कार्बन एटम का, जिसमें हर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग, जिसे हम कहते हैं प्योर डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं? प्योर डिग्री कार्बन। इसलिए यह हार्डेस्ट होता है सब्सटेंस। कैसा होता है? हार्डेस्ट। क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ करेगा, लेकिन ये कार्बन 4 कार्बन के साथ करेगा। तो आपको पहले ही बोला था कार्बन इज एन एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ आफ्टर कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट। यस और नो? तो यहां कंबाइंड हो रहा है, तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन बनेगा? डायमंड। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? ग्रेफाइट और फुलरिन में। ये वीक होते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन आ जाता है, वो अपने आप में एक्सप्लोसिव है। यस और नो? तो यहाँ एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन। कितने से कनेक्टेड है? 3। और कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है? 1। याद रहेगा सभी? ओके। तो हेक्सागोनल एरेन ये तो सब बता दिया। ठीक है, अब कौन सा रह गया? नीचे वाला पेज आएगा। तो यहां क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 4, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड? एक एग्जांपल बताइए। ठीक, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी को पता है होमोलोगस कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें जो डिफरेंस है वो कितना हो? बॉन्ड CS2 और इसका एटॉमिक मास कितना हो? 14 AM। इसी को हम क्या कहते हैं? अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। एल्केन का लगातार ले लो, एल्कीन का ले सकते हैं, एल्काइन का ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए इसकी। ओके, बता दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए? अरे हाँ या ना? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है होमोलोगस कंपाउंड? पहला बताइए। कहां पे? अरे इसको छोड़िए ना, कैरेक्टरिस्टिक एक ही लिखी है उसने। आप बताइए ना। ये तो ठीक है, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। ये तो ठीक है, अभी सब तुमने पढ़ा CnH2nO, वो एक सेम जनरल फॉर्मूला बना दिया। किसके लिए डियर स्टूडेंट? जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं उनके लिए। दूसरा क्या होगा होमोलोगस का? बस देखो, जैसे आपने आंसर दिए वैसे लिखना। आपको ये लिखना है कि एटॉमिक मास का जो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा। ये भी इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। और यस और नो? और ये वेरी करता है किसमें? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। कभी ये सिमिलर स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा एल्केन और एल्कीन में क्या बन जाए? होमोलोगस बना दो आप। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या आएगा? डिफरेंस नहीं आएगा H2 का, या कार्बन में नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन 2 लिए आपने, किसके लिए? एल्केन के। तो C2H क्या बनाएगा? 6। और यस और नो? उधर ले लो तो कितना बनाएगा? C3 ले लो एक बार के लिए, क्या बनाएगा? C3H6। आगे ले लो C4। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिया आपने? चेंज कर दिया। और यस और नो? तब जाके इनकी होमोलोगस सीरीज फॉर्म होती है। देखो पहला कौन था? C2H6। दूसरा कौन सा था? C3H। अब बताओ डिफरेंस करो तो कितना आंसर आ रहा है? डिफरेंस आ ही नहीं रहा, -H2 आ रहा है। क्योंकि भाई वहां कार्बन भले ज्यादा हो गए लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए। अरे यस और नो? हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कार्बन का डिफरेंस निकाल रहे हैं और अलग अलग क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन का। ऐसे थोड़ी होमोलोगस बनाएंगे। होमोलोगस क्या होगी? 14 AMU के डिफरेंस में चलेगी। ठीक है? अरे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, नहीं तो लेने की क्या पड़ जाएंगे? देने। और ऐसे की क्या कर दोगे? तैसे। इसके कुछ डाउट है? क्लियर कर लेते हैं ये दोनों के। ये थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन।
दिख रहा है सभी को, विजिबल है? ओके, यहां आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द 4 कार्बन कंपाउंड, दिख लिया? पहला यहां पे आपको दे रखा है CH3 CO CH3, देखते पता पड़ गया कीटोन का भाई है, और ये किसका, अल्कोहल का भाई, और ये वापस एथेनॉइक का है, और ये अल्कोहल का भाई। अब ये कह रहा है 2 of these compound are more likely to have similar chemical properties. Identify these 2 compounds, give a reason for your answer. Similar chemical properties. ओइक एसिड ही तो कहा मैंने इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फर्क पड़ता है, ओइक एसिड में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो आज लास्ट डेट है क्या फॉर्म की? हाँ तो बेटा वो स्कूल बंद हो जाती तो कौन कैसे निकालेगा? वो स्कूल यूनिटी क्या होती है, 8 बजे शुरू हो जाती है और 1 बजे बंद हो जाती है, ठीक है? उस टाइम ही फोन करना, क्योंकि ऑफिस में ही जाएंगे तो ही पता चलेगा, डॉक्यूमेंट वही रहते। क्यों क्यू और एस है? याद रखना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है डियर स्टूडेंट, सेम। ये बताइए, आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस कंपाउंड्स आर लाइकली टू हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो। देखो याद, इतनी बात, थोड़ा 1 मिनट रिलैक्स। बॉइलिंग पॉइंट जब भी डिफरेंस करना है तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं आपको, ठीक है? ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। बताओ यहां कितने कार्बन, यहां कितने कार्बन है? लास्ट वाले में 1। अब बताओ यहां 3 है और यहां पे भी कितना है, 3 है। और यस और नो, यहां पर भी 3 है। बस जरूरत ये यहां क्या है डियर स्टूडेंट, COH ग्रुप है। ये कौन सा है, OH, और ये कौन सा है, O। इससे मतलब नहीं, याद रखना हमेशा कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका क्या है, लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये कौन से हो जाएंगे, PQ। आ गया समझ में? भाई सीधी सी बात है, बर्निंग में कौन करेगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, सिमिलर। ये तो फटाक से क्या कर देगा, समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो सिमिलर की बात की तो नंबर ऑफ कार्बन यहां पे डिसाइड करेंगे। अब देखो चैप्टर पढ़ने से कौन से कभी नहीं आएंगे आपको, चैप्टर पढ़ने से खाली आपको याद रहेगा MP और BP, इतना ही याद रहेगा, लेकिन ये करेंगे तो पता चलेगा वास्तव में MP BP का एप्लीकेशन क्या है। ये वाला देखिएगा थोड़ा, गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 प्लस C माइनस बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ऑल्सो स्टेट व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इन्होंने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा देखें, पूरा समझाया इन्होंने, ठीक है? पहले समझा चुके हैं इसको भी अच्छे से, पूरा एग्जांपल के साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव द इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द व्हाट, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू व्हिच देयर बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज जो एक्सप्लेन की उसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं, उन्होंने आंसर कैसे दिया है, याद रखना। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, किसका होगा, जहां पे क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा। और कोवेलेंट का कोई भी कंपाउंड ले लो, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर हुए हैं, और जो बॉन्ड बना वो कैसा है, टेम्पररी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, टेम्पररी। तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, वो कैसा होगा, वीक अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, वीक अट्रैक्टिव। याद रहेगा डियर। देखो अब बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ लेंगे, लेकिन ये आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। कौन सा, क्या लिखा है इधर, एक तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हियर, कोवेलेंट। दूसरा क्या लिखा है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी की वजह से ये बिल्कुल इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी को। कितने बच्चों को याद रहेगा ये, कब तक, अभी घर से बाहर निकले, ठीक है, यहां आए तब तक। ये हमारा हो गया था, बाकी है, ये तो हो गया था। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
इसका आंसर देते हैं। टू कार्बन कंपाउंड X एंड Y हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। पहला कौन है? C4H8, दूसरा कौन है? C5H12 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ दिस इज मोस्ट लाइकली शो द एडिशन रिएक्शन? इन दोनों में कौन एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करने के चांसेस है? जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस केस। तो एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अपन? बताओ क्या था उसमें? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा था या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहा था? सिंगल बॉन्ड नहीं था बेटा, कोई डबल सिंगल नहीं था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो CH4 था और CH4 को किसके साथ रिएक्शन कराई थी हमने? Cl2 के साथ। और आपको पता होगा बना था CH3Cl और बाहर हुआ था HCl। यस और नो? और ऐसा अगर लगातार करते रहेंगे तो CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसी को हमने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? वेजिटेबल ऑयल और घी में तो हम डबल बॉन्ड को क्या बना देते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए क्या तो हमेशा रिवाइज करके आएगी। टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, बस आए राम गए राम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक वर्ड लिख दिया खाली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जिसको बुद्धि है उसको तो पता होगा यहाँ क्या करते हैं। बताइए, सिंगल और डबल बॉन्ड वाला ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसको क्या कहते थे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते थे? सब्स्टिट्यूशन। किसको कहते थे? CCl4 को। ठीक है, चीजों को समझिए अच्छे से। क्या है एडिशन रिएक्शन? क्या है डियर्स? व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? प्रिया, एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो हाई एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? रिप्लेस करता है। वो तो कौन सी है? कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन। बताओ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो बना वो सब्स्टिट्यूशन थी या एडिशन थी? कौन सी थी? यू हैव एनसीईआरटी, आई डोंट हैव द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए ना। मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी फिक्स हो गया 19 सालों से। कौन सी रिएक्शन थी? सब्स्टिट्यूशन। और यही तुम्हें कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। और वहीं तुम कंफ्यूज होकर बोलेंगे सर आते हुए हमने छोड़ा। तो ध्यान रखना, क्लोरीन हाई एक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, और उसको रिप्लेस करके क्लोरीन आती है। जब मैं बोल रहा हूं फटक से आपको पकड़ना है, सर दिस इज नॉट एडिशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन। अब यहां क्या बोला है भाई? एडिशन रिएक्शन की बात करिए। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है? वेजिटेबल घी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो कल ही बताया था वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है? वेजिटेबल घी, जिसमें डबल बॉन्ड से क्या बनता है? मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनता है? सैचुरेटेड। बताइए, इन दोनों में डबल बॉन्ड कौन है? ये है डबल बॉन्ड के नहीं होता है? तो किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे? पता चला हिंट कैसे? आइडिया है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? यही CBSE डियर्स जो आपसे ये पता करना चाहती है कि वास्तव में आपको सीखा है या रट्टा मारा है। रट्टा मारा हो तो वाट लग जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन में वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल डबल बॉन्ड एथीन, याद आया? अरे यस और नो? और डबल बॉन्ड टूट के क्या बना? इथेन। क्या बना डियर स्टूडेंट? इथेन। अरे देखो तुम्हारे है सब कुछ दे रखा है भाई, मेरे सामने देखने से कोई मतलब नहीं है। और कैटालाइज था निकल और पैलेडियम है, सब याद रखिए भाई, आपको याद रखना है, एग्जाम आपको देना। मुझे तो खाली यहां आपको गाइड करना है कैसे क्वेश्चन आएंगे। बताइए कैटालाइज क्या था? तन्मय बेटा टाइम पास कर रहे हो या आपको कुछ बोला वो बता रहे हो आप? कैटालाइज क्या था एडिशन रिएक्शन का? जब बोलते हैं देखो तो एनसीईआरटी में ढंग से देख लो बेटा, ये तो पता पड़ा आपकी दुल्हन को ये लेके भाग गए। बताइए, निकल और पैलेडियम, पीडी, यस और नो? और एनआई। ध्यान रखना कौन रहेंगे बताइए कैटालाइज? पैलेडियम। कौन रहेंगे डियर स्टूडेंट? पैलेडियम। भाई भाई चलिए, डबल बॉन्ड से सिंगल बनाया या सिंगल से डबल बनाया? डबल बॉन्ड वाला कौन है? एथेन है या एथाइन है? एथीन है कि एथाइन है? एथीन है या एथाइन है? एथाइन। कितने लोग कह रहे हैं एथीन है? राइट। और एथीन से इथेन बनेगा या एथाइन बनेगा? क्या बनेगा? श्योर?
प्लीज ध्यान रखिए ना, क्वेश्चन अपन इसलिए देखो, ये तो ठीक है, मैं 2025-26 जो पेपर है, ठीक, याद रखना ये आपका सेशन जो चल रहा है, उस पेपर से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा नहीं, लेकिन लास्ट रिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्या है भाई, कॉपीराइट्स वाले होते हैं, तो जितनी भी वेबसाइट हो सकती है इंपॉर्टेंट, उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो बेटर रहेगा बहुत अच्छे से ध्यान देना उस टाइम, क्योंकि लास्ट रिवीजन में कहूंगा कि भाई यहां तक कर ध्यान दे, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं वो 4 बजे सुबह उठ नहीं सकता और ना यूं कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, यस, और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप ऑफलाइन का जो लास्ट रिवीजन होगा उसमें ध्यान दिया तो 90 से 70% के बीच में कह रहा हूं आपका पेपर फंस जाएगा। हम ये कभी दावा नहीं करते कि हम 100% करें, हाँ आरबीएससी में 100% फंसेगा, यस और नो, बाकी सीबीएसई का तो हम 70 से 90% की बात करते हैं। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया है? इक्वेशन बना के बता सकते हैं? तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले C4 और क्या लिख देंगे, HA, अरे यस और नो, तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा, C, फिर C डबल बॉन्ड C, और फिर क्या आ जाएगा C, यहां कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल, यहां कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 3, H, और ये क्या आ जाएगा H। कोई डाउट किसी को? अरे आए कि गया? फिर यहां क्या रख दीजिए, आपका निकाल लो और पैलेडियम को लगा दो, यस और नो, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। और यहां कैसे हो जाएगा फिर, CS3, CS2, CS2 और CS3, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। प्लस का क्या कर दो, H2, जो बताएगा हमने एडिशन रिएक्शन को यूज किया है, किसको यूज किया है, तो हमारे पास कौन बन गया, जिसका नाम क्या था, ब्यूटीन, क्या नाम था डियर स्टूडेंट, ब्यूटीन, और यहां क्या बन गया, ब्यूटेन, क्या बन गया डियर स्टूडेंट, ब्यूटेन। आ गया समझ में सभी को? अरे यस और नो, कितने बच्चों को समझ में आ गया रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी एग्जाम में? अच्छी बात है, लिख पाओ, नहीं लिख पाओ टेंशन नहीं लेनी है, यू कैन ज्वाइन द बैच फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026। चलिए समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहली कोचिंग ऐसी जो ऐसे कह रही है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वापस तो कॉमन एरर क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी कंफ्यूज होते हैं, और साथ साथ में किसमें कंफ्यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे भी क्या, हाइड्रोजन हट रहा है और कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। यहां तो सीधे सीधे दो भाई आ रहे हैं हाइड्रोजन वाले, और क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन ले रहे हैं, किसको, डबल बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर का, भाई थोड़ा ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन समथिंग 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 एंड समथिंग, यस और ABCD मत पियो बीड़ी, पीने वाला आजकल का नौजवान है। ABCD इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच वन ऑफ द सैचुरेटेड कौन है, सिंगल बॉन्ड वाला, अब कौन है, डी वाले, कैसे बता पड़ा, फॉर्मूला क्या लगेगा, CnH2n+2, कौन फॉलो कर रहा है इन सब में, डी अकेला, कोई और भी है, ध्यान रखना, कोई और तो नहीं है, वो भी देख लेना बेटा। ठीक है, सैचुरेटेड कौन होता है, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो, एक भी डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, और जहां ऑक्सीजन है वहां क्या लेके आएगा, डबल बॉन्ड लेके आ जाएगा। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अरे कितने बच्चों को समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट खुल के समझ में आना चाहिए, हर चीज सब समझ में आए, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड एंड गिव इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एसिड कौन है, सभी को पता, ऑरिक एसिड, अरे यस और नो, आ रहा है, जा रहा है पक्का, कहां तक आया, यहां से टकरा के वापस चला गया, ठीक है। कौन सा है भाई, कौन सा है, ये बी वाला, कौन सा डियर स्टूडेंट, बी वाला। कितने बच्चों को समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया? इसका बताओ जरा, विच ऑफ द अबव कंपाउंड व्हेन हीटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है ये, तो भाई कितनी बार रिपीट हो गया ये, कितना टेम्परेचर है, 443 डिग्री केल्विन। फर्स्ट मेन बैच में मैंने जब पढ़ाया था वो बोला था, ये कई बार 170 डिग्री सेल्सियस देके भी पूछ लिया उसने, ठीक है, ध्यान रखना, सेल्सियस में भी पूछ रहा है और केल्विन में भी पूछ रहा है। 443 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा। तो देख लो भाई 2 कार्बन वाला कौन है, अरे यस और नो, अरे याद रहेगा सभी को, ठीक, क्या कह रहा है ये, एथीन एज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। H2SO4 का क्या मतलब यहां पे रोल है डियर स्टूडेंट,
कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ क्या कर रहे हो भाई, है ना। H2SO4 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है यार, क्या डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या काम करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो सोचिए, आप सीधा ही गप्पे मार रहे हैं। ठीक है आपकी प्रॉपर्टीज में देखिए डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, पेज नंबर बोलना है 72 पेज नंबर पे देखिएगा सभी। एनसीईआरटी का आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। मिला सभी को, मिल भी गया तो केमिकल रिएक्शन मिल गई सभी को। बताओ कौन है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? अरे यस और नो, अरे बोलो यार। एक तो आधे एनसीईआरटी होते भी बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं मुझे, क्या बोलूं मैं आपको, ऑन रिकॉर्डिंग आई कांट से समथिंग अबाउट इट। ठीक है, बताइए डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड से क्या बन रहा है रिएक्शन के बाद? अब वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे लगातार कि सिंगल एक डबल है, तो पहला कौन है? सिंगल है। क्या है, इथेन है या एथीन है? अरे यस और नो। और साथ में कौन है? OH ग्रुप है, क्योंकि किसकी प्रॉपर्टी है ये? अल्कोहल। किसकी प्रॉपर्टी है ये? अल्कोहल। ये तुरंत क्लिक होना चाहिए एग्जाम में, ये किसकी प्रॉपर्टी, क्या बन रहा है वही नहीं पता है, क्या मतलब है। जैसे इसको देख के अपन आंसर दे देंगे एथेन को, तो यहां आंसर कौन आएगा? C2H5OH आएगा। सी इज द राइट आंसर, जैसा सर ने कह दिया मान लिया, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन काफी दिमाग लगा के पूछा जाएगा। C2H5OH एक तरीके से कौन है? इसका रिएक्टेंट है। कौन है? रिएक्टेंट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ये? 443 डिग्री टेम्परेचर, और कैटालाइज कौन दे रखा हमें? H2SO4, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा वो। अरे यस और नो। तो यहां O, ये देखिएगा ध्यान से, कौन सा पार्ट डियर स्टूडेंट? OH पार्ट क्या हो जाएगा यहां से बाहर, और क्या बनेगा इधर? अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका बना, तो मुझे बताइए बाहर कौन हुआ है? वाटर। अरे कौन बाहर हुआ है? वाटर। तो वाटर कब बाहर हुआ है? जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा आपका। यस, तो बताओ क्या काम करता है H2SO4? डिहाइड्रेशन। किसका काम करता है? डिहाइड्रेशन। H2 बाहर हो रहा है। आ गया समझ में सभी? ठीक है, कैसे डिहाइड्रेशन करवाएगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके। कैसा एसिड है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे आए कि गए? अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। ठीक है, ज्यादा लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स कर देगा तो 170 डिग्री सेल्सियस लिख दे, उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं कर पाता। और यहां तक अभी तक आरबीसी नहीं पहुंची, दिखते कब पहुंचती। खैर, ये समझ में आ गया सभी को? बताओ, याद रखना, केमिकल इक्वेशन बना सकते हो आप। क्या लिखोगे पहले? C2H5OH, और डेंस 2 क्या लिखोगे? 443 डिग्री केल्विन, और ऊपर क्या लिख दोगे आप? H2SO4, और आगे क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या हुआ? हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन? वाटर का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन। वाटर का ऐड होना, किस चैप्टर में हमने पढ़ा था हाइड्रेशन? वॉशिंग सोडा। यस और नो, याद रखना, डॉट 10H2O करते। ठीक है, कौन सा था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो ये, ठीक है, समझ में आ गया सभी? D is a saturated hydrocarbon, B is an organic compound, और ये इसकी रिएक्शन हो गई भाई। यस और नो? अरे कहां गया ये क्या? हाँ ठीक, CH3 COOH, C is an alcohol। हाँ ये रहा H2SO4 वाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मेजर प्रोडक्ट टेस्ट, ये कौन सा क्वेश्चन रह गया? डी वाला रह गया ना? डी वाला नहीं किया हमने? हाँ देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन किसके बीच में? बी और सी। तो बी कौन है आपका? एथेनोइक एसिड, और सी कौन है आपका? अल्कोहल। एस्टर बनता है। क्या बनता है? इनकी रिएक्शन होती है एस्टर। यस और नो? तो एस्टर कैसे बनेगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, CH3 COO C2H5, वो बनेगा एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? परफ्यूम बनाते हैं। यस और नो? ये सारा किस में आ जाएगा? एस्टरिफिकेशन में। तो बी और सी जैसी रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा बताओ डियर? एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। ये रहा एस्टर, CH3 COO C2H5, और बाहर कौन हो गया है? तो यहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसका काम कर रहा है? डिहाइड्रेशन। किसका काम कर रहा है? डिहाइड्रेशन बाय प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम। तो मेजर प्रोडक्ट एस्टर बनेगा, और ये एक तरीके से परफ्यूम और मतलब जो सुगंधित जो भी चीजें उसको बनाने के लिए काम आता है। इत्र, जो वेरी गुड। ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? सभी को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आज के बाद कोई पूछे एस्टर किस किस से बनता है? इथेन कहां से आ गया? अबे इथेनॉल। कौन आएगा बेटा? इथेनॉल। और
वो एसिड कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड। वेरी गुड, तुम कर सकती हो लेकिन घर पे नहीं बैठती हो, ये समस्या है। राइट? 10 मिनट बैठने के बाद तुम्हारे अंदर जीएमटी पैदा हो जाती है और तुम नहीं बैठ कर सकती। यस और नो? ठीक है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जीएमटी को हटा के एमडी बनना चाहिए, मास्टर ऑफ डायरेक्शन। यस और नो? क्या ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है बताइए मुझे। कितने बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ पे आया? जबरदस्ती मत करना। कितने बच्चों को समझ में आ गया? फिर फाड़ दिया हाड़ दिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही में किया वो बताना मुझे। ठीक है, मुझे अच्छा लगा योर कॉपरेशन। बहुत सारे कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जग जाइए, है ना। तुम्हारा कॉपरेशन मुझे कहीं से कहीं ले जा सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका सपोर्ट हमारा काम आए। ठीक है, कृष्णा की बात हो गई हो तो यहाँ आप फोकस कर लेते हैं। बाद में आपकी जो पीएम और सीएम की मीटिंग है, ठीक है, बिहार में शान को सीएम बनाना है या आप खुद पीएम हो, तो वो डिसाइड कर लेना दोनों। ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी नाथ साहब तो उड़ गए हर जगह। ठीक है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के तो खरपच्चे उड़ गए, है कि नहीं? इसलिए संसार में कहा है कि कभी सीधे वृक्ष नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं। अब सोचिए कितना महान आदमी था वो। मैं आज भी कह रहा हूं महान आदमी है वो। प्रशांत किशोर ने जितने भी कैंडिडेट लिए वो शानदार कैंडिडेट लिए। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोई प्रोफेसर से रिटायर्ड था, कोई केसी सिन्हा था जिसकी मैथ्स की बुक धड़ल्ले से बिकती है और उसने ही मैथ सिखाया है वास्तव में देखा जाए तो। ठीक है, लोगों को। तो बिहार की पूरी पब्लिक उसकी फैन थी। लेकिन देखिए जब वोट की बारी आती है, लोग जाति देखते हैं, लोग धर्म देखते हैं, और लोग डेवलपमेंट तेल लगाने गया, पैसा कौन दे रहा, 500 की नोट, और 5 साल के लिए बिक जाते हैं। और ऐसा ही हुआ इस चुनाव में। ठीक है, जन सुराज की 0 सीट आई। कितनी आई? 0। जब जब वो पब्लिक के पास जा रहे थे तो सब यूं कह रहे थे हम आपके साथ ही, हम आपके साथ ही आएंगे। और रात को जैसे थोड़ा सा मिल गया पीने को और 500 की नोट या 2000 मिल गए, लप करके पूरा का पूरा क्या हो गया? गायब हो गया मैटर। और प्रशांत किशोर जी अंदर कमरे में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि 0 सीट आई। और एक ऐसा नहीं था, 10-15 को छोड़ दीजिए, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी, अगर गलती से ये पार्टी आती बिहार का नक्शा बदल जाता। लेकिन कहते हैं ना, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इंडिया में तो खास करके अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो दमदार दमदार गुंडे चाहिए पहले तो। यस और नो? और दमदार दमदार गुंडे यूं ही कह देंगे, 4-5 जने जाओ मोहल्ले में आग लगा दो। ठीक है, मोहल्ले वाले दौड़ दौड़ देंगे, नेताजी हमारे आग लग गई, लो 10,000 रुपए, तुम्हारे घर हम बनाएंगे। नेताजी आग लगा रहे, नेताजी घर बना रहे, नेताजी को वोट दे रहे हैं। यही तो टिकते हैं राजनीति में। वो वाले नहीं टिकेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम ही नहीं आने देंगे। ठीक है, वो तो टिकते ही नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने वाले टिकते हैं इसमें संसार में, याद रखना। पुलिस कब आती है? जब क्राइम होता है। उसके पहले पुलिस आ ही नहीं सकती, तो क्राइम वाला फोन थोड़ी करेगा उसको कि मैं क्राइम कर रहा हूं, आप यहां आ जाना है। अरे यस सर, तो नेताजी को भी पता है कि पब्लिक कब पसंद करेगी? जब प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम आएगी दौड़ दौड़ते कहां आएंगे? नेताजी के पास आएंगे। तो प्रॉब्लम आई नहीं है, नेताजी क्या करें? क्रिएट करें प्रॉब्लम। यस सर, नो? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो जनता आएगी ना अपने पास। इसे कहते हैं राजनीति। खैर, हमें मौका मिला तो हम भी रिटायरमेंट के बाद जरूर उतरेंगे मैदान में। ठीक है, ताकि जन सेवा का मौका ले। चलिए भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा मौका नहीं लेंगे हम। डेफिनेटली कुछ नया करेंगे, मजा आएगा, है ना, मौका मिला तो। बाकी यहाँ तो मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुझे किसको खड़ा करना पड़ेगा? नीति को खड़ा करना पड़ेगा। मैं इसका पीए जरूर बन सकता हूँ, है ना। तो ऐसे भी बच्चे हर्षित को खड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो हर्षित खड़ा हो जाएगा, फटाक से बोलेगा वोट दो, हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर नीति को खड़ा कर देना पड़ेगा। बेटा चोट देंगे, चोट देगा मतलब क्या है? वो बात है बेटा, आप जो समझ रहे हो। देखो, मैंने आपको कहा था, कुछ दिनों पहले मैंने कहा था और ये बात सामने आ गई। ठीक है, दुनिया के सामने सब भक्त बन के घूमते हैं और अंदर जाते सारा दरिंदगी बाहर आ जाती है। अब मैंने क्या कहा और ये क्या समझ रहे हैं? स्वैग है आपका, टी शर्ट पे लिखा हुआ, ठीक है, पर गलत स्वैग है आपका। ठीक है, अब बोलो थैंक यू। अरे कुछ भी कियो भाई, तुम स्टेटमेंट को कहां से कहां ले जाते हो। और खास करके
ये लुक में तो भाई लेवल है यार। चलिए कोई बात नहीं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, राइट द केमिकल फॉर्मूला। बेटा आपका हंसी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे अंदर वो पैदा होगा, फिर आप सहन नहीं कर पाएंगे, है ना, आपके डायरेक्टर सहन नहीं कर पाएंगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला, और दूसरी क्या बात कर रहे हैं, नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी दारू बनती है उन सबका क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका क्या बनाना आपको, केमिकल फॉर्मूला। तो कौन है, एथेनॉल है। कौन है डियर स्टूडेंट, एथेनॉल। मोनिस की जीभ निकल गई, एथेनॉल ही कहते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा, लिस्ट इट्स टू यूजेस। दो यूज क्या है इसका, एक तो कप सिरप बनाते हैं, ठीक है, आप तो लेते ही होंगे, यस और कप सिरप, कप सिरप, यस और ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये गुड सॉल्वेंट है। कहां पे यूज होती है ये, मेडिसिन, यस और। मैंने कहा था ना, आज का ट्रेंड है कि उसको टीचर कैसे चाहिए, डबल मीनिंग वाला, यस और नो। सीरियस टीचर पसंद ही नहीं है, ठीक है। और हम किस में आते हैं, सीरियस में आते हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से सीखने के लिए। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद, किससे, सोडियम मेटल। क्या बनाएगा, सोडियम एथेनॉइड। क्या बनाएगा, सोडियम एथेनॉइड। फिर क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनाएगा ये, एथीन बना देगा। क्या बना देगा, एथीन। और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर। ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड, और इधर क्या हो गया, ये एथीन बन गया। ये कर चुके हैं हम सारा। आ गया समझ में सभी को, डाउट किसी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया, सभी को आ गया। आज कोशिश करेंगे आप घर पे जाके इसकी अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस। इफ यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रिलेवेंट टू दिस, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और नए चैप्टर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।